जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि डेली सुबह में 10 बजे इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। कल 15 अगस्त था, इस वजह से वीडियो नहीं गया था, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू जैसे जाता था वैसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो मिशन जीएस एकेडमी पटना के नाम से टेलीग्राम चलता है, उसमें अभी 122 लोग हैं। वहाँ पे आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन बनाने में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है और आपका आगामी एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, जैसे 72वीं बीपीएससी, बिहार टीचर जिसमें प्री और मेंस दोनों कर दिया गया, एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आगामी बिहार पुलिस वैकेंसी जो आने वाली है वो सब, इन सभी एग्ज़ामों में इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी चीज़ मैं इस डिस्कशन में आपको बताऊँगा इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखिए, जो भी चीज़ आप नहीं जानते हैं उसे आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें, या तो इसका पीडीएफ निकाल लें, उसके बगल में ऑप्शन के ज़रूर लिख लें। इससे क्या होगा, ऐसा करने से आपका क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन खोजिएगा कि ऑप्शन कहाँ है। तो ऐसा जब तक तैयारी नहीं होगा कतई आपका रिजल्ट होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, ज़रूर आप सफल होंगे। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे। इससे पहले मैंने 16 वीडियो डाला है, जो कुछ उसमें टॉपिक वाइज है और कुछ मिसलेनियस वीडियो है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन के मैं शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आज नदी से मैं 50 क्वेश्चन लाया हूं और नदी के एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन के आपके सामने मैं अच्छे से विश्लेषण करूंगा और ज़रूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भारत के सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय नदी। देखिए, क्वेश्चन कभी भी अच्छे से पढ़िएगा। भारत के सबसे लंबी नदी तो गंगा है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपको गोदावरी है, जिसकी लंबाई की बात करें गोदावरी की तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कभी कभी इसकी लंबाई भी पूछा जाता है। इसे दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। उसके बाद कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 1401 ही मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कावेरी की बात करें, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। यह दक्षिण की गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा, याद रखेंगे। दक्षिण का गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। महानदी, इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। तो इस तरह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिंधु का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या झील से होता है सिंधु नदी का। तो रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद, शेषनाग झील और गंगोत्री हिमनद। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। तो कभी कभी पूछता है कि भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो 1114 किलोमीटर आप लोग जरूर याद करेंगे। भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में यह प्रवेश करती है, तो लेह लद्दाख में। शेषनाग झील, शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल जो वेरीनाग या शेषनाग कहते हैं। रोहतांग दर्रा की बात करें, रावी और ब्यास नदियों का उद्गम स्थल रोहतांग है। और गंगोत्री हिमनद जो गंगा नदी भागीरथी का उद्गम स्थल है और गंगा की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, भारत के सबसे बड़ी लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथन का विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो आपके सामने 2 कथन दिया गया है, उसमें सही का विश्लेषण कीजिए। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं, मैंने अभी इसका चर्चा किया हूँ, यह बिल्कुल स्टेटमेंट दिया हुआ सही है। मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आपको सही है। मंजीरा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें प्रणहिता भी याद कर लीजिएगा आप, इंद्रावती भी याद कर लीजिएगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ उद्गम स्थल है, तो इसको मिलाना है। तो कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ना, तो सबसे पहले आपको जो 100% याद है वो चीज़ को खोजना चाहिए। तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो अमरकंटक से। एक का हो जाए, बी का हो जाएगा एक, तो सबसे पहले बी का एक किस में है, तो ए और डी में, यानी कि आपको बी आंसर नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा। और कृष्णा नदी की बात करें तो यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलते आता। ए का क्या हो जाएगा, दू, यानी कि ए का दू, बी का एक, और सी की बात करें तो कावेरी नदी जो है वेरी नाग से निकलता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, और झेलम की बात करें तो वेरी नाग से निकलता है। तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ऐसे आप छांट सकते हैं, तो ज़रूर अच्छे से इसको याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो 100% पहले याद है उसे ज़रूर याद कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में एर्लुंग तंग्सपो नदी किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस नदी को जाना जाता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। तो यह जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीस्ता जो है यह सिक्किम में है, और सिंधु के मैंने चर्चा किया हूँ, और गंगा का भी आपके सामने मैंने चर्चा कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है और एक्सट्यूरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण भी करती है। तो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो अरब सागर में पूछा गया है। तो सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली एक ही नदी इसमें है, नर्मदा। और अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, और साबरमती भी अरब सागर में गिरती है, आप लोग ये याद कर लेंगे। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहकर यह बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पर मिलकर गंगा नदी कहलाती है, क्या पूछा गया है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। तो देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो भागीरथी और अलकनंदा की बात करें तो यह देवप्रयाग में कहा जाता है, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, जिसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदी, याद कर लीजिएगा, अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा। तो इस चारों ऑप्शन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का शोक जो है ना, यह कोसी नदी को जाना जाता है, कोसी नदी। और कोसी नदी को ही अरुणा नदी भी कहा जाता है। मार्ग बदलने तथा भीषण बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार का इसमें जिला सुपौल, सहरसा, कुछ आपको भागलपुर के नवगछिया, साहेबगंज के आसपास के क्षेत्र पड़ता है।
मधुबनी भी आता है। तो इस तरह उधर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के प्रभावित वाली यह नदी है और नेपाल से यह निकलती है। गंडक की बात करें तो इसी का नाम नारायणी है, ये भी आपको नेपाल से निकलती है। और सोन की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है और बागमती भी नेपाल से निकलती है। ये सभी नदियाँ जो है बिहार में आके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन कि धुआंधार जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, शरावती नदी और चंबल नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपको नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। भेड़ा घाट भी आप लोग याद करेंगे। चंबल की बात करें तो चूलिया जलप्रपात जो है चंबल पर है और शरावती जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है शरावती नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय अपवाह इनलैंड ड्रेंज का उदाहरण है जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? साबरमती, लूनी, माही और बनास। साबरमती, लूनी और माही और बनास, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह जो नदी है ना, लूनी नदी है, लूनी नदी है। लूनी राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है और गुजरात के रण के कच्छ में या दलदल में जाकर विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साबरमती अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में बहती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा जो है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो दो भी स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों कथन दिया गया है, दोनों कथन अपने आप में सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ उसकी सहायक नदियाँ दिया गया। इसको अच्छे से आपको मिलाना है। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जो चीज़ ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% याद है तो सबसे पहले उसको मिलाइए। सबसे पहले क्या मिलाइए? उसको मिलाइए। तो गंगा का जो सहायक नदी है ना, यमुना है। तो सबसे पहले ए का 3 किस में है? ए और बी, ए और सी में है। तो बी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा, तो हमको उसी में छांटना है। और गंगा के बाद हम सिंधु को देखेंगे। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज है। तो बी के किस में है? बी का 4 है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। तो आइए, और सी जो है कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो भीमा है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें तो तीस्ता है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह किस नदी पर है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह कावेरी नदी पर है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई 1400 या 1401 किलोमीटर होता है। गोदावरी की बात करें तो यह इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर होता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसे वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा मैंने आप लोग को पढ़ाया हूँ, कर्क रेखा मैं आप लोग को पढ़ाया भी हूँ। साबरमती, नर्मदा, माही और चंबल। कर्क रेखा को माही नदी जो है यह 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, गंगा की सहायक नदी तो बहुत है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसका उद्गम जो है ना मैदानी भाग में होना चाहिए। सोन, सरदा, उसी को सरयुग कहा जाता है, गोमती और रामगंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती। गोमती नदी जो है जिस गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी भाग में होता है। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। फुलहर झील मैदानी भाग से ही निकलता है, इस पर फुलहर झील भी है। और गोमती नगर के किनारे ही आपको लखनऊ शहर बसा है, ये भी बात जरूर याद कर लेंगे। और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। शारदा या सरयुग की बात करें तो ये आके छपरा में सरयुग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक तरफ नदी के तट पर बसे शहर हैं, दूसरे तरफ सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ शहर है, जैसे हैदराबाद, कोटा, नासिक, कटक, और नीचे आपको नदी का नाम दिया गया। तो सबसे पहले जो आपको याद है, मैंने बार बार इस ऐसा क्वेश्चन में आपको बताया हूँ कि सबसे पहले आपको जो 100% याद है उसी को खोजें। तो सबसे पहले हैदराबाद की बात करें तो यह मूसी नदी के किनारे बसा है, तो ए का 4 दो ही में है, तो डी खत्म हो गया और बी खत्म हो गया। कोटा की बात करें तो यह चंबल नदी पर है, तो बी का 3 हो गया, तो यानी कि ऑप्शन ए हो गया, ए का 4 बी का 3। और सी की बात करें तो नासिक जो है ना यह आपको गोदावरी नदी किनारे है, तो 2 हो जाएगा। और कटक जो है महानदी उड़ीसा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच हुआ था। तो इसमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन दोनों हैं, दोनों जो है सही कथन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों क्या है, कथन सही है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में शामिल था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी तंत्र की किन नदियों का जल पूर्ण उपयोग कर सकता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रावी, ब्यास और सतलज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और सिंधु सतलज जल समझौता 1960 में हुआ था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, और जिसकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में से निकलती है भारत में। और सिंधु का जल 80% पाकिस्तान को मिला। सिंधु का जल 80% पाकिस्तान को मिला है, जो कि वर्तमान की स्थिति में अभी काफ़ी इस पर विवाद भी चला था, जो पुलवामा घटना हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। गंगा नदी को मेघना, पादमा, जमुना और हुगली। तो इसका आंसर हो जाएगा पादमा, पादमा हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पादमा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, और दोनों को मिलने के बाद इसे मेघना कहा जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और गंगा को पादमा कहा जाता है, और दोनों धाराओं को मिलने को कहा जाता है मेघना। तो ये सभी आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और इसका ऊंचाई भी पूछा जाता है, तो ऊंचाई भी आप लोग जरूर, बराही नदी, श्रावती नदी, मांडवी नदी और पेरियार नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बराही नदी। बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के
शिमोगा जिला में ब्राही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है ब्राही नदी के मीटर। और पेरियार केरल में है, इडुक्की परियोजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। अलकनंदा मंदाकिनी जो नदी है इसका संगम किस स्थान पर होता है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो इसका आंसर की बात करें तो रुद्रप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी का है, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार। विष्णुप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है परंतु वह उत्तर दिशा की ओर बहकर गंगा में मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, बिहार दरोगा के भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, नर्मदा, ताप्ती, सोन और महानदी। तो सबसे पहले नर्मदा भी आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर दिशा की ओर बहकर गंगा में मिलती है, तो यह सोन नदी है। सोन नदी जो अमरकंटक के पठार से निकलकर उत्तर दिशा में बहती है, बहती ही पटना के पास आके गंगा में वो मिल जाती है। और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और ताप्ती अरब सागर में गिरता है, नर्मदा भी अरब सागर में गिरता है और माही नदी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक तरफ बांध परियोजना सूची और दूसरी तरफ नदी। तो पहले ही मैंने बताया हूँ कि जो आपको 100% इसमें याद रहे उसे आगे अब मिलाएं। भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड और सरदार। तो सबसे पहले नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर। तो बी का 4 देखिए, बी का 4 एक ही में है, तो अब आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यानी कि ये इसका कन्फर्म आंसर होगा। तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो सतलज पर है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर होगा और सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा नदी पर होगा। तो इस तरह ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो बनाने का सही तरीका क्वेश्चन का ऐसा ही है। जो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ज़रूर आप ऐसे मिलाइएगा, तो आपसे गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। गलत कथन को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास चेमांगडुंग हिमनद से निकलती है। यह बिल्कुल सही बात है, यह क्या है, सही है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, यह भी सही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह भी सही बात है। तो गलत चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है, यह गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। बंगाल का आसाम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया है और अभी हाल ही में इसी नदी के कारण असम में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया था और उससे काफ़ी ज़्यादा उस राज्य को क्षति भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रादीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। पूछा गया कि प्रादीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मैप की जानकारी होना चाहिए, इंडियन मैप की जानकारी जरूर होना चाहिए। धीरे धीरे वो भी आपको कराया जाएगा, इंडियन मैप, बिहार मैप, वर्ल्ड मैप। तो उत्तर से दक्षिण,
तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछा गया है, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा महानदी जो है ना, उड़ीसा, महानदी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कावेरी और उसके बाद हो जाएगा पेन्नार। महानदी के बाद होगा गोदावरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हो जाएगा महानदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद पेन्नार नदी और सबसे लास्ट की बात करें तो कावेरी नदी, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में कौन है, आपको उड़ीसा है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद पेन्नार है, तब कावेरी है। तो इस तरह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियाँ के बीच में बहती है। पश्चिम के तरफ दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहने वाली नदी पूछा गया है। श्रावती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती और ताप्ती नदी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है जो कि विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी होकर बहती है और नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। साबरमती भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 27, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है, गंगा की, हुगली की, पद्मा की और स्वर्ण रेखा की। तो दामोदर नदी जो है ना यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो 1948 में आया था। इसी को पंडित जवाहरलाल ने मंदिर की संज्ञा भी दिया था। पंडित जवाहरलाल भारत के जो प्रधानमंत्री प्रथम थे। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में कर्मनाशा में प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर वह निकलती है। स्वर्णरेखा नदी के पर जमशेदपुर शहर बसा है। स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 28, एक तरफ जलप्रपात दिया गया है और दूसरे तरफ नदी है, मतलब कौन सी नदी पे कौन से जलप्रपात है, यह क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आइए मिलाते हैं। जोग या गरसप्पा जलप्रपात जो है यह किस नदी पर है। तो जोग या गरसप्पा की बात करें तो यह शरावती नदी पर है। तो ए का 3 दो ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, एक ए में मिल रहा है, एक सी में। तो बी और डी इसका आंसर नहीं होगा। अब आइए हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात जो है अभी मैंने बताया स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो बी का क्या हो जाएगा 4, तो बी का 4। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। और गोकक जलप्रपात की बात करें तो घटप्रभा नदी के है। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और जितना आपको बताया जाता है, अगर नदी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो इससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। तो इसे ज़रूर आप अच्छे से देखिएगा और इसका डिस्कशन नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी को अब डीवीसी परियोजना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दामोदर नदी को भयानक बाढ़ लाने के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो मैंने इस सभी का चर्चा आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन में किया हूँ। तो कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, महाबलेश्वरम के त्र्यंबक पहाड़ी, अमरकंटक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडांगू कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वरम की बात करें तो यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और अमरकंटक से सोन और ताप्ती और नर्मदा,
यह नदियाँ अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी भारत में केवल लद्दाख या केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। दूसरा स्टेटमेंट है झेलम नदी बुल्लर झील से होकर प्रवाहित होती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। सिंधु नदी जो है भारत में केवल 11 से 14 किलोमीटर बहती है, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में बहती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, तो लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र से बहती है। ये भी बात आप जरूर याद कर लेंगे। और सिंधु नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो इस तरह दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। केन, बेतवा और चंबल किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? केन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यमुना। यमुना नदी की केन, बेतवा और चंबल सहायक नदी है। और गंगा नदी की आपके सामने मैंने बताया हूँ, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, तो वह गोमती नदी है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से यह निकलती है और फुलहर झील गोमती नदी पर ही है। और नर्मदा के बाद मैंने आप लोग को बताया ही, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, यह अरब सागर में जाकर गिरती है। और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सच्यूरी नहीं बनाती है बल्कि डेल्टा बनाती है? देखिए, एक्सच्यूरी नहीं बनाती है बल्कि डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी, तो वह कौन सी नदी है? तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है नहीं बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। लेकिन नर्मदा, ताप्ती और मांडवी पश्चिम की ओर बहकर ज्वार नदमुख एक्सच्यूरी बनाती है, जबकि महानदी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरकर यह विशाल डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? यह डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है और यह पूर्व की ओर बहती है। और बाकी जो ऑप्शन में दिया गया है नदी का नाम, यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है और दूसरी तरफ नदी है। उकाई परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, माता टीला बांध और पोंग बांध, तो इसको मिलाना है किस नदी पर? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 100% इसमें ये आपको कौन सा याद है। चलिए मिलाते हैं हम। उकाई परियोजना जो है ना, यह ताप्ती नदी पर है। किस पे है? तो ताप्ती नदी। तो एक का 4 दो ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है, एक ए में दिख रहा है, एक सी में दिख रहा है, तो आपको डी और बी आंसर कभी नहीं होगा। टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो है ना, यह आपको भागीरथी नदी पर है, तो बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। और माता टीला बांध की बात करें तो यह आपको बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और पोंग जो है ना, यह ब्यास नदी पर है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये सब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस रहेगा, तब आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो प्रैक्टिस किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। दुनिया का वो कोई भी काम हो, जब तक उसमें आप प्रैक्टिस और मेहनत समय नहीं दीजिएगा, वो आपका कभी होने वाला नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? सुंदर वन का जो डेल्टा है यह कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो विकल्प के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है यह किन नदियों पर बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है और वेम्बनाड झील में गिरती है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा। पेरियार नदी जो है यह किस राज्य में बहती है और वेम्बनाड झील में गिरती है। ऑप्शन देखेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो पेरियार जो है ना यह केरल की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। केरल के सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है पेरियार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मानस किस नदी की उपनदी या सहायक नदी है। मानस जो है किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है। गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की और ब्रह्मपुत्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि यह ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी असम में ब्रह्मपुत्र की दाहिनी ओर से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है और मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी के पास स्थित है। तो मानस पूछा भी जाता है किस स्टेट में है, तो मानस जो है ना उड़ीसा में है। कहाँ पे है, सॉरी उड़ीसा बोल रहे हैं, असम में है। गोदावरी की बात करें तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण की गंगा, दक्षिण का वृद्ध गंगा कहा जाता है। महानदी उड़ीसा में है और कृष्णा महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णे नदी पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवतीय या भूमध्य रेखा या अन्य भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में प्रसिद्ध या लुप्त प्रायः नदी है। सरस्वती की आधुनिक पहचान मानी जाती है। सरस्वती की आधुनिक पहचान मानी जाती है। क्वेश्चन को आगे अच्छा से समझेंगे तब इसको बनाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवतीय या भूमध्य रेखा या अन्य भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में प्रसिद्ध लुप्त प्रायः नदी यानी सरस्वती की आधुनिक पहचान मानी जाती है। ऑप्शन है घग्गर, सतलज, व्यास और रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर। घग्गर, इसका आंसर घग्गर हो जाएगा। और घग्गर का ही नाम आके छपरा में सरजुग हुआ है। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है घग्गर को और किस नाम से जाना जाता है, तो सरजुग नाम से जाना जाता है। और अयोध्या जो है ना सरजुग नदी के किनारे ही बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक तरफ नदी है जिसका नदी है और दूसरा उसका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम पूछा गया, इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 39। तो आइए इसका मिलान करते हैं, एक एक करके देखते हैं और मिलान करते हैं। झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, 4 नदियाँ हो गया और उसके नीचे उसका प्राचीन नाम दिया गया। तो झेलम का जो प्राचीन नाम है ना वह आपको बीतास्ता है। क्या है, बीतास्ता है। तो 2 ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, एक का 2, एक ए में और एक सी में। चलिए मिलाइए। चिनाब जो है, चिनाब का नाम हो जाएगा आस्किन। चिनाब का नाम क्या हो जाएगा, आस्किन, यानी कि बी का 1। रावी जो है इसका नाम हो जाएगा पुष्पणी। रावी का नाम हो जाएगा पुष्पणी। और व्यास का जो है ना विपाशा। ब से व्यास, प से विपाशा। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। ए क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अरब सागर में गिरने वाली। क्वेश्चन को अच्छा से देखना है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया है। ताप्ती, नर्मदा, साबरमती और लूनी। तो नर्मदा जो है ना यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह
नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो अमरकंटक मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट के पास है, जबलपुर में। तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 13-12 यानी कि 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और अरब सागर के सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, साबरमती भी अरब सागर में गिरती है, और लूनी नदी की बात करें जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, यह राजस्थान के अरावली से निकलती है और गुजरात में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें सही कथन का चयन करना है। दो कथन आपके सामने दिया है और दोनों कथन का अच्छे से विश्लेषण कीजिए और उसका सही आंसर का चयन कीजिए। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है, यह बिल्कुल सही है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम जो है विष्णु प्रयाग में होता है, यह सही है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो है यह कर्ण प्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है? कर्ण प्रयाग। प्रयाग के अंतर्गत ये दोनों कथन पूर्णतः सत्य है। कितने प्रयाग हैं? 4 प्रयाग, और चारों प्रयाग में जो 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है दोनों सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जैसे अमरावती, भवानी, हेमावती और कामिनी किस नदी की सहायक नदी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और कभी कभी आपके एग्जाम में सहायक नदियाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह सभी जो नदी जो है ना, कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी, अर्कावती भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्कावती कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? देखिए, जब तक आपको नदी की डिटेल जानकारी नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन का आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। तक पूछा गया आपसे कि गोदावरी नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो गोदावरी नदी जो है ना, यह गुजरात से होकर नहीं बहती है। कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो गुजरात से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से संबंधित यह है, बहती है, लेकिन गुजरात से नहीं बहती। गुजरात आपको पीछे में ऊपर छूट जाता है, महाराष्ट्र उसके नीचे ही रह जाता है। यह नदी महाराष्ट्र से होकर आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बहते हुए निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले या स्थान के पास होता है? देखिए, जिला भी दे दिया या स्थान भी दे दिया। सोन और गंगा, पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना जो है ना, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में होता है। और पटना में कहाँ पे होता है? तो मनेर के पास होता है। मनेर एक जगह है पटना में, वहीं पर यह मिलता है। बक्सर के कर्मनाशा की बात करें तो गंगा नदी सबसे पहले बिहार में वहीं पर प्रवेश करती है। और सबसे लास्ट में जो है गंगा नदी कहाँ पे निकलती है? तो वह आपको कटिहार में जाकर वह बाहर निकल जाती है और सीधे बंगाल के खाड़ी में चली जाती है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है और मुंगेर को बात करें तो यहाँ बारूद, बंदूक का निर्माण मुंगेर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 नदी के सूची है और संगम स्थान है। ठीक है, मिलाइए, यमुना, सतलज, चंबल, झेलम। और सूची 2 है, चिनाब, गंगा, प्रयागराज, ब्यास, हरिके। चौथा है यमुना। तो आइए इसको एक एक करके मिलाते हैं और सही ऑप्शन का चयन करते हैं। तो यमुना जो है ना, यह गंगा
में प्रयागराज में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो ए का दो, तो ए का दो ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, एक ए में मिल रहा है और एक सी में मिल रहा है। चंबल की बात करें तो सतलज की बात करें तो सतलज जो है ना, यह आपको मिलता है ब्यास में। कहाँ पे मिलता है? ब्यास, मैंने बी का 3 सतलज। चंबल की बात करें तो चंबल जो है ना, यह आपको यमुना। और झेलम की बात करें तो यह आपको चिनाब। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, गोवा की 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गोवा की 2 प्रमुख नदी आपसे पूछा गया है। पेरियार और भरतपुजा, मांडवी और जुआरी, श्रावती और नेत्रवती, वेंगई और ताम्रपर्णी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपको मांडवी और जुआरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। गोवा की 2 मुख्य और प्रसिद्ध नदियां हैं, पंचिल मांडवी के तट पर है। पंचिम जो है मांडवी के तट पर ही है। तो इस तरह आंसर आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो के नाम से नामचा बरवा शिखर के पास तीखा मोड़, मतलब यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है? यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो के नाम से नामचा बरवा के पास तीखा मोड़ लेकर भारत में वो प्रवेश करती है। सुबनसिरी, दिबांग, ब्रह्मपुत्र और लोही। सुबनसिरी, दिबांग, ब्रह्मपुत्र और लोही यू टर्न याद रखेंगे, यू टर्न लेकर प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी जो है ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा पर्वत के पास यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आप लोग जरूर इसे अच्छे से याद रखेंगे। लोहित भी असम में है, सुबनसिरी भी असम में और दिबांग भी असम में ही ये सब नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है? उज्जैन जो शहर है यह किस नदी के तट पर है? नर्मदा, क्षिप्रा, यहाँ शिप्रा लिख दिया है, यहाँ क्षिप्रा होगा, ताप्ती और चंबल। ताप्ती और चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिप्रा। शिप्रा नदी। प्रसिद्ध धार्मिक शहर उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पे है, याद कर लीजिएगा। महाकालेश्वर मंदिर जो है वहीं पर है, क्षिप्रा के तट पर ही नदी पर बसा है, जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। भारत में कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? आपको उत्तराखंड में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, नासिक में लगता है और मध्य प्रदेश में लगता है। तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गंगा नदी के किनारे, तीनों नदियों के संगम पे लगता है। क्षिप्रा जो नासिक में है वहाँ लगता है क्षिप्रा नदी पर, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर और उत्तराखंड में गंगा नदी पर। तो 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में कुंभ मेला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ एवं साफ शहर कौन सा है? तो आपको इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। और आज ही के दिन 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन भी हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? देखिए कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो कृष्णा नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम की पश्चिमी घाट से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और कहीं कहीं आपको 1401 किलोमीटर भी मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिया जाएगा, एक ही ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। तो आप अच्छे से याद रख लेंगे। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर ही है, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आइए आज के सेशन का
लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है। पूछा गया कि इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि इसमें कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। पेरियार, भरतपुजा, ब्राह्मणी और तावा। तो इसका आंसर की बात करें तो ब्राह्मणी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है ऑप्शन के अनुसार। ऐसे बंगाल की खाड़ी में आपको गंगा नदी भी गिरती है, गोदावरी नदी भी गिरता है, महानदी भी गिरता है। तो ऐसे गिरने के लिए बहुत नदी है, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार बताया जा रहा है। ब्राह्मणी जो है उड़ीसा में बहती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। पेरियार की बात करें, पेरियार, भरतपुजा और तावा यह अरब सागर या नर्मदा अपवाह तंत्र और ताप्ती ये सब अरब सागर में बहने वाली नदियां है। तो इससे आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे। तो इस तरह मैं टोटल आपके सामने 50 क्वेश्चन लाया था और 50 क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे तरीक़ा से डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह साबित सीरीज होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन 50 क्वेश्चन के साथ आपको 400 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन के आप डिस्कशन किया जाता है और चारों ऑप्शन के बारे में एक एक करके आपको बताया जाता है। तो 50 गुने 4 यानी कि 200 क्वेश्चन। अगर पर डे आप 200 क्वेश्चन देखते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास क्वेश्चन का स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से मॉडल सेट लगाइए, बनाइए, उसमें देखिए आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बहुत ही जल्द आपको करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, फिजिक्स का वीडियो आएगा। कुछ दिनों के बाद ये सभी आने लगेगा और उसका टाइमिंग भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना मैं आप लोगों को बताता हूँ उतना आप कीजिए। आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स में क्वेश्चन छूटने की कहीं से संभावना नहीं रहेगी। और इस सीरीज से हमेशा जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। टेलीग्राम में इसका PDF और वीडियो जैसे अपलोड होता है तुरंत डाल दिया जाता है, वहाँ से प्रिंट कराएँ और इसको बनाएं। और अपना मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल 10 बजे।